वेलकम एवरीबॉडी। वंस अगेन हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे विच स्टॉक्स वी बॉट दिस वीक एंड व्हाई। विल डू लाइव एनालिसिस ऑफ ऑल द स्टॉक्स एंड अभी किसी भी स्टॉक में जो भी खरीदे हैं कोई भी लाइन कुछ भी नहीं खींचा हुआ है। विल डू फ्रेश फ्रॉम दैट ताकि आपको भी समझ आए कि किस हिसाब से मैं एनालाइज कर रहा हूँ और क्यों मुझे लगता है कि उनको लेना अच्छा डिसीजन है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टॉक रैडिको खैतान। इसमें सबसे पहले तो सी व्हाट आई सी इज ईएमए लेवल्स। तो ईएमए लेवल्स इसमें मेरे को ये बता रहे हैं कि ये 10, 20 एंड 27 को काइंड ऑफ इग्नोर कर रहा है, उनके साथ अच्छे से काम कर नहीं रहा है। इफ वी सी इन द थोड़ा सा लार्जर टाइम रेंज में, तो इसने एक बार ही जब ये बेरिश मोड आया था इसका, उसके बाद जब से ऊपर आया है ये, दिस इज 2022, उसके बाद से इट जस्ट रिस्पेक्ट्स विच ईएमए 50 ईएमए। 10, 20 एंड 27 इसके फ्रेंड्स नहीं है, इसका एक ही फ्रेंड है 50 ईएमए। तो ठीक है, वी नो कि ये हमारे अभी किसी काम के नहीं है। सो इसको हम एक सेकंड के लिए हटा देते हैं। वी नो कि 50 ईएमए के साथ काम कर रहा है, बट 50 ईएमए से तो बहुत दूर है ये। उसके हिसाब से तो हम खरीद नहीं रहे हैं कि 50 ईएमए पे आया है इसीलिए खरीद रहे हैं। ये जगह बहुत अच्छी होती खरीदने के लिए 50 ईएमए के हिसाब से। एनीवेज, तो we'll remove EMA and that is gone. So we'll do basic analysis. सबसे पहले I'll make a horizontal level here. From my magnet. Yeah. This is the previous all-time high. This was the previous all-time high of the stock. यहाँ से हमने एक horizontal create किया, 1885 का horizontal है ये, and we can see कि ये higher highs बनाता हुआ एक trend line के ऊपर काम कर रहा है। तो let's draw that. Yeah, this looks right. Excellent. तो इस ट्रेंड लाइन पे वी कैन सी 1, 2, 3, 4 एंड देन ब्रेकआउट। लेट मी मार्क दिस, इसको मैं मार्क कर देता हूँ ताकि यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। 1, 2, 3, 4, 4 सपोर्ट्स इट हैज टेकन, एंड उसके बाद फिर बारी नीचे ना आके इसने हॉरिजॉन्टल का ब्रेकआउट दिया। हमने करीब करीब यहाँ पे खरीदा है इसको, थोड़ा सा इसके ऊर जिससे, एंड ये तो हो गया हमारा बेसिक असेंडिंग ट्रायंगल, कि असेंडिंग ट्रायंगल है और हॉरिजॉन्टल का ब्रेकआउट दिया है। दिस इज इनफ रीजन बाय इटसेल्फ टू बाय अ स्टॉक। अब इसके अलावा हम लोग डिस्कस करते हैं ओबीवी एंड आरएसआई। सो ये ओबीवी है इसका, लुक्स वेरी गुड। व्हाट वी कैन सी इज एक, हाँ, नाइस। सो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, परफेक्ट। लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, पहले यहाँ तक गया था, वापस आ गया, दोबारा गया था, वापस आ गया। तीसरी बार जब उसने क्रॉस किया तो उसने ब्रेकआउट दिया उसी ट्रेंड लाइन का, फिर ऊपर कंसोलिडेट किया, फिर उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और अब ऑल टाइम हाई फिर से बाउंस किया है। तो एक रीजन ओबीवी में ये ट्रेंड लाइन हो गई, एंड अनदर रीजन इज हेयर, एक फ्लैट डबल टॉप बनाया था इसने यहाँ पे, जिसका इसने ब्रेकआउट डब्ल्यू बन गया अब वो, और डब्ल्यू ब्रेकआउट दिया है ओबीवी का। सो ओबीवी इज वेरी गुड। हमको दिख रहा है कि ओबीवी में कोई नेगेटिव चीज मुझे दिख नहीं रही है, स्टॉक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी है एंड ओवरऑल अप ट्रेंड में है। ऑल राइट, नाउ लेट्स गो टू आरएसआई। आरएसआई में इफ यू सी, राइट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये इट्स अ टीचिंग मोमेंट टाइप बन जाती है। इफ यू सी इन अ स्टॉक, इट वाज मेकिंग हायर हाइज कॉन्स्टेंटली और आरएसआई वाज मेकिंग लोअर हाइज। तो इफ यू रिमेंबर हमारी आरएसआई चीट शीट के हिसाब से, अगर प्राइस हायर हाई बना रहा हो और आरएसआई लोअर हाई बना रहा हो, तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेरिश डाइवर्जेंस विच इज नॉट गुड फॉर गोइंग लॉन्ग इन अ ट्रेड। तो इस पूरे टाइम जब वो ऐसे ऐसे चल रहा था तो आरएसआई नीचे की तरफ आ रही थी, तो ये एक बेरिश सिग्नल था। इसको अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से मार्क हो गए।
अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये हायर हाइज बना रहा है और RSI हमारी लोअर लोज बना रही है। तो दिस वाज अ नेगेटिव। अब किसी भी सिग्नल का नेगेटिव होना या पॉजिटिव होना तब तक ही काम करता है जब वो फॉलो थ्रू है। अब इंस्टेड ऑफ बेरिश फॉलो थ्रू, ये नीचे से यहाँ ब्रेक डाउन ना देके कि ये RSI नीचे की तरफ जाती, बेरिश फॉलो थ्रू ना देके इसने रिवर्सल दिया है यहाँ पे हमें, एक डबल डबल बॉटम RSI बना के। तो यहाँ पे हमारी जो बेरिश डाइवर्जेंस थी वो खत्म हो जाती है, इसको हम RSI ब्रेकआउट बोलते हैं। So what is RSI breakout in short? It is kind of bearish divergence का breakout, कि cancellation of bearish divergence. Right? This was the bearish divergence setup, higher highs और lower highs in RSI. तो bearish divergence थी, but उसको cancel out करते हुए RSI का breakout मिला है। तो usually RSI breakout is not a very common idea. ये हम लोग करते हैं, but वो काइंड ऑफ इसीलिए राइट होता है क्योंकि वो बेरिश डाइवर्जेंस की कैंसिलेशन होती है। So this is Radico Khaitan. RSI breakout is there and OBV all-time high is there. Horizontal breakout is there. We know the supports are very strong. Multiple times it has taken support and now given a breakout. तो ये रीजंस थे Radico Khaitan के। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ओके, सो नेक्स्ट इज यात्रा ऑनलाइन। यात्रा ऑनलाइन इज नॉट अ वेरी ओल्ड स्टॉक, 1 साल करीब होने वाला है इसको IPO लॉन्च हुए हुए। एंड थोड़ा सा इट्स नॉट अ वेरी अमेजिंग सेटअप, बट लेट्स सी क्या क्या रीजंस थे इसमें हमारे घुसने के। तो सबसे पहले दिस इज द बेसिक चार्ट। वी कैन सी द EMA लेवल, इसमें 10, 20 एंड 27 फॉर्म्ड है, 50 अभी बना नहीं है बिकॉज देर आर नॉट 50 कैंडल्स येट। सो लास्ट वीक कैंडल वॉज वेरी नाइस, इसने ऑल 3 EMAs का ब्रेकआउट दिया था। एंड इस हफ्ते क्या हुआ है कि उसने नीचे आके सपोर्ट लिया है वापस EMAs पे एंड अपवर्ड साइड का मोमेंटम दिया है। द थिंग दैट आई डोंट रियली लाइक इज द अपर विक, थोड़ी सी बड़ी हो गई है मेरे लेने के बाद, बट कोई बात नहीं, लेट्स सी। इसमें इम्पोर्टेंट लेवल जो था वो ये वाला था। दिस वाज एन इम्पोर्टेंट लेवल अकॉर्डिंग टू मी, इसके ऊपर मेरे को इसको बाय करना था बिकॉज बार बार इसी लेवल से ये वापस जा रहा था। ये प्रीवियस भी इसके नीचे बहुत टाइम कंसोलिडेट किया, इसके नीचे कंसोलिडेट करने के बाद 1-2 हफ्ते आसपास रहा और उसके बाद यू कैन सी व्हाट द मूव केम। So again it came back down and it has been consolidating below the same level, और अब उसका ब्रेकआउट आया है। आई एम एक्सपेक्टिंग 1-2 वीक के बाद अच्छा मूव आना चाहिए, मे बी इमीडिएटली आ जाए, मे बी थोड़ा टाइम ले, विल सी। सो आई विल रिमूव द EMAs फ्रॉम इट, इसमें से देख लिया हमने जो जो देखना था, मेक इट मोर क्लियर। एंड इसकी बाकी चीज़ें देखते हैं हम। OBV का क्या हिसाब किताब है इसमें। इट इज़ नॉट ऑल टाइम हाई बट अच्छा मूव आया है OBV में। I'll mark the important levels। एक ये है हमारा, देन एक इमीडिएट ब्रेकआउट इसने ये वाला दिया है, और ऑल टाइम हाई हमारा ये है। सो बेसिकली हुआ क्या है, स्टॉक मूव वेरी फास्ट, केम बैक डाउन एंड देन accumulation happened एंड स्लोली स्लोली तो उसमें से निकले भी हैं लोग, और अब यहाँ पे वापस accumulation शुरू हो रही है वॉल्यूम की। अगर आप इसको कॉम्बिनेशन में देखोगे तो यू विल सी कि ऑल टाइम हाई जब गया है स्टॉक इतना ऊपर गया, उसके बाद ज्यादा नीचे नहीं आया है वो, जबकि प्राइस काफी नीचे आया है, और अब वापस ऊपर जाना शुरू किया जबकि प्राइस ऑलमोस्ट नीचे की तरफ ही है। तो दिस इज, आई फील दिस इज अ गुड सेटअप। बाकी लेट्स सी, ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं OBV में। एक इसका ऑलमोस्ट छोटा सा ब्रेकआउट दिया है इसने, पर कमिंग वीक्स में विल नो मच बेटर। व्हाट अबाउट RSI। RSI में कोई डाइवर्जेंस तो नहीं है, let's check if we see any divergence. No, it is moving in the similar directions as the stock. So no divergence, but let's mark some horizontal levels. Opening level, okay, इसके पास आने वाला है। Then it has given approximately, yeah, एक ब्रेकआउट ये दिया है इसने, और एक सपोर्ट लेवल ये भी हो गया। So kind of important levels। अब RSI is at 56.6 and we know that
after a stock breaks 27 EMA, it comes into the 50 plus momentum zone और 60 के ऊपर जाते ही स्टॉक अच्छा मूव करता है. तो we'll keep a close eye on this stock और देखते हैं कि कैसा चलता है. दिस वॉज यात्रा ऑनलाइन, a very simple setup. एक हॉरिजॉन्टल लेवल के हिसाब से हमने लिया है कि उसके पहले उसके नीचे कंसोलिडेट किया, उसके बाद अच्छा मूव दिया, अगेन उसके नीचे कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया, तो हमने एंट्री ली है. ओबीवी अच्छा अपसाइड मूव दे रहा है. आरएसआई काफी अच्छी बाउंस दी है. लेट्स सी आगे मोमेंटम कैसा है. तो दिस वाज यात्रा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट अप इज सोनाटा सॉफ्टवेयर. सोनाटा सॉफ्टवेयर इज बहुत, इट्स ए वेरी बेसिक सेटअप, बहुत क्लियर है, कोई ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं करी है. ये काफ़ी अच्छा चला है स्टॉक. ऑलमोस्ट 260 लेवल से 870 तक ऑलमोस्ट वन साइडेड रैली दी है इसने. उसके बाद इट गेव अ मेजर करेक्शन. रिजल्ट्स भी थे इसमें और बहुत सारे और रीजंस भी थे. काफ़ी अच्छी करेक्शन आई, उसके बाद इसने एक बॉटम फॉर्म किया है यहाँ पे, और उसके बाद एक क्विक रिट्रेसमेंट दी ऊपर. अब रिट्रेसमेंट तो तब होती है जब और फॉल आनी होती है, बट दिस वाज अ पुल बैक, अच्छा खासा पुल बैक था. फिर से ही अगेन दोबारा नीचे आया ईएमए लेवल्स के, एंड बट उस टाइम दोबारा प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया है इसने. सो बिना प्रीवियस लो ब्रेक किए इसने वापस एक रिवर्सल कैंडल बनाई है, और इस एक रिवर्सल कैंडल ने ऑल फोर ईएमएस का ब्रेकआउट दिया है. तो इसमें ईएमए, ऑल फोर ईएमए ब्रेकआउट इज अ गुड सेटअप. एक आगे एक हैमर हेड टाइप बन जाता है, और इसके बाद अच्छी मूवमेंट आती है यूजुअली. सो इस एक तो इस सिंपल बेसिस तो ये हो गया. इसमें कुछ खास ड्राइंग करने की ज़रूरत भी नहीं है. अगर मैं देखना चाहूँ तो मतलब ये हमारी ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है, इसका ब्रेकआउट आएगा तो अच्छा मूव आएगा. ये हॉरिजॉन्टल लेवल है हमारा नेक्स्ट इमीडिएट जो, या इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 763 है. करंटली करंट प्राइस इज 665. लेट्स सी इसमें इफ देयर इज एनी. ओबीवी में अच्छा सेटअप है इसमें. अच्छा सेटअप क्या, इट्स बेसिकली अ सिंपल ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट. प्रीवियस ऑल टाइम हाई से नीचे आया था ये, और उसके बाद अब जाके इसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किए. बट अगर आप प्राइस से कंपेयर करो तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई यहाँ पे था. ये वाली ओबीवी जो थी वो इस जगह पे थी, और उसके बाद नीचे आया, और ऊपर भी गया वापस दोबारा ऑल टाइम हाई तक, वापस नीचे आया, और अब इसने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया जबकि प्राइस नीचे ही है. लेवल ये यहाँ वॉल्यूम का ये वाला ब्रेक कर रहा है, बट प्राइस इज स्टिल हेयर. सो देयर इज अ वॉल्यूम डाइवर्जेंस. सो लेट्स सी ये कैसे चलता है. आरएसआई में एक्चुअली देखा जाए तो बहुत कुछ है, बट नथिंग वेरी स्पेसिफिक एट दिस वेरी मोमेंट. एट दिस वेरी मोमेंट तो देर इज नो करंट डाइवर्जेंस, बट पुरानी डाइवर्जेंसेस के काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल हैं. इफ़ यू स्टडी दिस चार्ट ऑन अ लॉन्ग टाइम फ्रेम, पुराना अगर आप देखो तो बहुत अच्छे इसमें बेरिश डाइवर्जेंस के एग्जाम्पल्स भी हैं, बुलिश डाइवर्जेंस के भी एग्जाम्पल्स हैं, रिवर्स के भी एग्जाम्पल्स हैं, डबल बॉटम के भी एग्जाम्पल्स हैं. यू कैन डू अ वेरी नाइस स्टडी फ्रॉम रेडिको खैतान चार्ट. ट्राई इट आउट ऑन योर ओन. लेट्स चेक द नेक्स्ट वन. ओके, नेक्स्ट वन इज तेजस नेटवर्क्स. तेजस नेटवर्क्स में कोई बहुत सारे रीजंस नहीं है. इट इज़ अ वेरी सिंपल पुल बैक टू 27 ईएमए एंड बाउंस एंड 10 ईएमए ब्रेकआउट कैंडल. तो इसमें ज़्यादा आरएसआई ओबीवी इतने रीजंस हैं नहीं. इट्स अ वेरी सिंपल ईएमए सेटअप, जो मेरा फेवरेट सेटअप है. ये स्टॉक बहुत तेज चलता है, वापस रिट्रेस करता है 27 ईएमए से या 20 ईएमए से या 10 ईएमए से, कहीं से भी वापस बाउंस क्रिएट करता है, और एक दो हफ्ते अच्छी कंफर्मेशन देता है कि हाँ वापस ऊपर जा रहा हूँ अब मैं. एंड अब इसने 10 ईएमए के ऊपर अच्छी क्लोजिंग दी है, पिछले हफ्ते भी दी थी, लास्ट वीक भी ले सकते थे ये, और इस वीक भी अच्छी क्लोजिंग है 10 ईएमए के ऊपर. सो दिस इज अ वेरी बेसिक सेटअप. विल स्टिल सी इसमें ओबीवी जो है इसका वन साइडेड मूवमेंट, कांस्टेंट एक्यूमुलेशन. बस अब ऑल टाइम हाई इसका ब्रेकआउट होने वाला है, तो इस पे थोड़ा नज़र रखेंगे, बट अदरवाइज नथिंग स्पेशल. आरएसआई में देर इज नो डाइवर्जेंस. स्टॉक इज मूविंग एज पर सप्लाई एंड डिमांड, और वो अपने ईएमए से अच्छा बाउंस किया है. लेट्स यहाँ पे ही हम करीब एंटर किए हैं इस जगह पर, और देखते हैं कहाँ तक जाता है. जो मेजर रेजिस्टेंस होगा इसका वो ये जोन होगा बेसिकली. इस जोन के ऊपर जब एक बार क्लोजिंग देगा तो अच्छा मूव आना चाहिए. ये जोन है हमारा 1495 से लेकर 1436 अप्रोक्सीमेटली.
This was Tejas Networks. Let's check the next one. नेक्स्ट वी हैव हिंदुस्तान कॉपर। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं एक दो। विल गो ओवर थ्रू दिस एक एक करके। सबसे पहले लेट्स जस्ट सी प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में हमको दिख रहा है कि प्राइस काफ़ी ऊपर तक गया था और वहाँ से उसने अच्छी रिट्रेसमेंट ली है। मेड अ हैमर कैंडल नियर 50 EMA और वहाँ से वापस बाउंस बैक दे रहा है। और इसने अब पिछले हफ्ते तक EMAs के बीच में फंसा हुआ था ये। दिस वीक इट हैज़ गिवन ब्रेकआउट ऑफ ऑल EMAs एंड सब EMAs के ऊपर है वीकली चार्ट में। सो दिस इज अ वेरी गुड सेटअप बाय इटसेल्फ। कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बिना कुछ और चेक किए यहाँ पे खुशी खुशी एंटर कर सकता हूँ जस्ट बेस्ड ऑन EMA सेटअप। सो यहीं पे करीब हमने एंट्री ली है। इसके बाद हम लेट्स जस्ट सी दी अदर थिंग्स। OBV में कुछ खास स्पेसिफिक नहीं है। ऑल टाइम हाई के पास नहीं है, प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास है और प्रीवियस हॉरिजॉन्टल से इसने सपोर्ट लिया है। इफ यू सी, प्रीवियस हॉरिजॉन्टल से इसने सपोर्ट लिया है और प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है। सो नथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन OBV। इसको हम वी कैन इग्नोर फॉर नाउ बिकॉज स्टॉक अभी नीचे है। जैसे जैसे वो चलना शुरू करेगा विल हैव मूवमेंट इन OBV। विल कीप एन आई। RSI इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको ऐसे अलग से ना दिखा के आई वुड रादर शो यू हेयर। OBV को बंद कर देते हैं एंड लेट्स मूव टू लाइन चार्ट बिकॉज लाइन चार्ट में RSI डाइवर्जेंस देखना बड़ा इजी हो जाता है। और इसको थोड़ा सा जस्ट फिक्स इट 1 second। ओके। सो इफ यू सी हायर हाई, हायर हाई और अब ये नेक्स्ट हायर हाई क्रिएट करने जा रहा है, जबकि RSI हमारी लोअर हाई और लोअर लो भी क्रिएट किया है इसमें। तो अगर मैं इस पूरे स्विंग को देखता हूँ तो उसमें तो मेरा ये सेटअप बनता है कि हायर हाइज एंड लोअर लोज। दिस इज कॉल्ड हिडन बुलिश RSI डाइवर्जेंस। अब इसी में मैं इसको बाइफरकेट करता हूँ। अगर पहली वेव और दूसरी वेव को, तो पहली वेव जो है ये हायर हाई क्रिएट कर रही थी और हमारी RSI ने भी हायर हाई क्रिएट किया था। तो देयर वाज नो डाइवर्जेंस इन दिस पार्ट ऑफ द मूवमेंट। सेकेंड वेव है, इसने प्राइस में स्टिल हायर हाई क्रिएट किया है, प्रीवियस लो से ऊपर ही क्लोज हुई है, वापस रिटर्न हुई है, जबकि RSI में ये लोअर लो क्रिएट हुआ है। So there is a second round of RSI divergence from here to here. There is a higher high and in the RSI there is a lower low. So we have multiple hidden bullish RSI divergences in a longer time range and in the recent swing. So this is why I wanted to do it separately because ये बड़ा interesting setup है और I want to see क्या होता है इसके बाद। This was Hindustan Copper and Nalco में बड़ा similar setup है, वो we'll just discuss that after Brigade। फिर नेक्स्ट अप इज ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। इसमें पहले भी हमने एंट्री करके प्रॉफिट कमाया हुआ है और अब एक बहुत अच्छा मौका मिला है दोबारा इसमें एंट्री करने का। इट वेंट हाई, इट केम बैक टू रिट्रेस, took EMA support some sort and अच्छा in the end it's a very nice candle which has taken support of 27 EMA and given breakout of 10 EMA। This is again that hammerhead candle जिसकी बात कर रहा था मैं कि आगे जाके एक कैंडल बनती है जो सारी EMAs को ब्रेकआउट देके क्लोजिंग देती है। सो दिस इज अ वेरी नाइस सेटअप बाय इटसेल्फ। कुछ भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और इसके अलावा बट क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं तो वी विल सी एवरीथिंग एल्स। नेक्स्ट इफ यू सी, दिस इज द OBV में कोई स्पेशल सेटअप नहीं है इसमें। नीचे कंसोलिडेट कर रहा है नियर द हाई, सो इट वंस द प्राइस मूव्स OBV शुड मूव फर्स्ट। we can let it OBV go। RSI में again I'll show you here। RSI में इसको मैं क्लियर कर देता हूँ and again we'll move to line chart। There is a very nice setup here।
exact bottom, exact bottom, exact bottom. Perfect higher highs, and RSI is making lower lows. यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल था, यहाँ पे इनफैक्ट थोड़ा सा हायर हाई था इस जगह पर। यहाँ पर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस नहीं थी कंप्लीट, बट वी कैन काइंड ऑफ इग्नोर अगर इतना कम डिफरेंस है तो। बट दो वेव्स हैं और ओवरऑल दिस इज स्लाइटली लोअर लो। तो बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं, बट आई विल से कि देर इज नाइस hidden bullish divergence again in brigade. So we have two reasons, एक simple hidden bullish divergence and basic EMA setup. Nothing else is required. So ये था brigade का setup. Now let's go to the next one. And the last one is National Aluminium, which is also called NALCO. Again, इसमें भी बहुत similar setup है. We have very similar setups in brigade, in Hindustan Copper, in Tejas. EMA setup नाल्को में भी वही है. Hammerhead candle आगे, all EMA breakout, closing above top EMA, और this is a very nice setup to go up. A very basic system of EMA breakout. सिर्फ इसके बेसिस पे भी एक ट्रेड लिया जा सकता है, बट इसमें again I will show you. OBV is again in consolidation near the top, nothing very special. But RSI is again very interesting, just like Hind Copper. We'll see. EMA is off, line chart. Okay, so similar setup. If I take it as a full wave, this is higher highs and same time frame, lower lows, hidden bullish divergence. And first wave में, just like Hindustan Copper, there was no hidden bullish divergence because RSI was also closing at a higher high. Price was also closing at a higher high. But in the second wave, again a higher high in price, a lower low in RSI. This is again two instances of hidden bullish divergence in a single wave if I take it completely, and in the second part if I take it separately. Both are hidden bullish divergences. So this is reason number 2 for NALCO. One is my basic EMA setup, nothing complicated in that, and second is the hidden bullish divergence. These were the stocks that we took this week. I hope all of them do good. Um, that is a very jinxing thing to say, but कोई बात नहीं. Let's see कैसे चलते हैं stock. Let's have a great weekend. Enjoy your Sunday coming tomorrow, and I hope you like the individual detailed analysis of each stock that we bought. Thank you very much. See you later.